फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने से पहले 4 जरूरी बातें जान लीजिए, नहीं तो आप कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे। कहते हैं एआई जॉब खा जाएगा, लेकिन एक सच ये भी है कि चाहे कितना भी आधुनिकीकरण हो जाए, तकनीकियां हमारे जीवन से जुड़ी तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं, लेकिन भोजन का ऑप्शन नहीं हो सकता। हर किसी को भूख लगने पर खाना खाना होगा, इसलिए फूड इंडस्ट्री में बिजनेस और कमाई की अपार संभावनाएं हैं। बीते कुछ सालों में देश में फूड इंडस्ट्री में ज़बरदस्त काम हुआ है। खास तौर पर प्रोसेस्ड फूड की बम्पर डिमांड बढ़ी है। अधिकांश लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। आप भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो ज़रूरी बातें जाननी होंगी, नहीं तो आप कानूनी समस्याओं में फंस सकते हैं। आइए जान लेते हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर कमाई करने वाले लोगों को फर्म की शुरुआत करने से पहले सभी जरूरी काम पूरे करने होंगे। हालांकि ये खाद्य पदार्थों से जुड़ा कारोबार है जो सीधा लोगों की हेल्थ से जुड़ा है, इसलिए आपको किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। आइए जान लेते हैं कि कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला है फूड प्रोसेसिंग यूनिट का रजिस्ट्रेशन। अगर आप प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी PMFME पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको फर्म की सारी डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आवेदन करने की कुछ फीस भी देनी पड़ेगी। दूसरा काम है FSSAI लाइसेंस जरूरी होना। फूड प्रोसेस करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण यानी FSSAI से लाइसेंस लेना भी जरूरी है। आपको बता दें कि इसके लिए 3 तरह के बेसिक रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल रजिस्ट्रेशन होते हैं। ये आपके सालाना टर्नओवर पर निर्भर करता है। इसके लिए FSSAI की आधिकारिक वेबसाइट foscos.fssai.gov.in पर आवेदन करना होगा। लाइसेंस मिलने के बाद आपको 14 अंकों का एक कोड मिलेगा जो फूड की पैकेट पर छापना जरूरी है। इसके अलावा GST का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने के बाद आपको GST रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी है, ताकि आपकी कमाई और लागत का पूरा डेटा पारदर्शी हो और आप किसी तरह के वित्तीय अनियमितता जैसे कानूनी समस्याओं से बच सकें। अगला काम है लाइसेंस रिन्यूअल। आपको बता दें कि FSSAI का लाइसेंस एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है। आमतौर पर 1 से 5 साल के लिए बनाए जाते हैं। हालांकि अवधि के साल अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपके लाइसेंस की अवधि खत्म हो रही है तो लाइसेंस रिन्यूअल के लिए 180 दिन पहले से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि 30 दिन पहले से आवेदन जमा करना जरूरी होता है। इसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। अगर आप भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट का प्लान कर रहे हैं तो ऑप्शन जान लेते हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो चिप्स, अचार, पापड़, नमकीन, भुजिया और मिक्सचर जैसी चीज़ें बना सकते हैं। इसके अलावा बेकरी और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट और कई तरह की ड्रिंक्स बनाकर बेच सकते हैं। इन चीज़ों की रोज़ाना डिमांड बनी रहती है और इनकी कीमत भी ठीक ठाक होती है, जिससे आपको अपनी यूनिट लगाकर फ़ायदा मिलेगा। ऐसी तमाम दिलचस्प, अनोखी और बिजनेस आइडियाज़ के लिए देखते रहें किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।